Welcome to the lecture number 36 of the Programming Fundamentals course. इस लेक्चर में हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ मज़ीद कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करना है, जिसमें डिस्ट्रक्टर्स आएंगे। मेजरली हमारा आज का टॉपिक डिस्ट्रक्टर्स का ही है। देन हमने क्लास के मेथड्स को आउटसाइड द क्लास किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं वो देखेंगे। पॉइंटर ऑफ अ क्लास देखेंगे एंड डायनामिक मेमोरी एलोकेशंस देखेंगे कि डायनामिकली किस तरह से मेमोरी को एलोकेट किया जा सकता है। ओके, इन द लास्ट लेक्चर हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कंस्ट्रक्टर्स को, एंड कंस्ट्रक्टर्स को हमने ये कहा था कि दीज आर दी फंक्शंस जो कि सेम नेम होता है उनका ऑफ क्लास एंड दे डू नॉट हैव अ रिटर्न टाइप नहीं होती, एंड दे आर ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ये उनकी कुछ प्रॉपर्टीज थी कंस्ट्रक्टर्स की। कंस्ट्रक्टर्स सिंपल मेथड्स हैं, बट उनकी स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स ये थी कि कंस्ट्रक्टर का नेम जो है वो क्लास के नेम के साथ होता है। कंस्ट्रक्टर्स डू नॉट हैव द रिटर्न टाइप्स एंड स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्टर्स आर ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड। अब इसी की एक ऑपोजिट कॉन्सेप्ट ये है, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टर। Destructors are the functions. Destructors are the functions in the classes, लेकिन destructor की speciality ये है कि destructor is automatically called when the object of a class is destroyed. जिस तरह constructor उस वक्त कॉल हो जाता है जब आपका क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, इसी तरह से ही डिस्ट्रक्टर उस वक्त कॉल होता है जब आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है। अब क्लास का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय कब होता है? जब वो आउट ऑफ स्कोप होता है। फॉर एग्जांपल कि अगर वो किसी एक फंक्शन के अंदर डिफाइंड है, तो जो ही फंक्शन से वो बाहर आपकी एग्जीक्यूशन आएगी तो उस क्लास का चूंकि अब स्कोप जो है या उस ऑब्जेक्ट का जो है स्कोप है वो ख़त्म होगा तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। या अगर वो मेन में है तो जब मेन की एग्जीक्यूशन ख़त्म होगी तब वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो दीज डिस्ट्रक्टर्स आर बेसिकली ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज आउट ऑफ स्कोप। फर्दर, अब डिस्ट्रक्टर्स को क्रिएट कैसे किया जाता है? डिस्ट्रक्टर्स हैव द सेम नेम ऑफ द क्लास। जैसे कंस्ट्रक्टर में भी वही नेम था, कंस्ट्रक्टर का भी नेम वही होता है जो क्लास का नेम होता है, इसी तरह से ही डिस्ट्रक्टर का भी नेम वही होता है जो क्लास का नेम होता है। बट डिस्टिंग्विश करने के लिए जो डिस्ट्रक्टर है उसमें ये टिल्ड का सिंबल होता है। तो फॉर एग्जांपल कि अगर आपकी क्लास का नाम डेट है तो आपके डिस्ट्रक्टर जो है वो इस नाम से होगा, ठीक है। विद दिस टिल्ड सिंबल अगर आप साथ लगा देंगे तो दिस इज योर डिस्ट्रक्टर। अब डिस्ट्रक्टर्स के कुछ रूल्स हैं। डिस्ट्रक्टर्स कैन नॉट बी ओवरलोडेड। कंस्ट्रक्टर्स हमने देखा था कि कंस्ट्रक्टर्स कुड बी ओवरलोडेड, बट डिस्ट्रक्टर्स जो होते हैं दे कैन नॉट बी ओवरलोडेड। डिस्ट्रक्टर्स डू नॉट टेक आर्गुमेंट्स, इसीलिए ही वो ओवरलोड नहीं किए जा सकते, बिकॉज के डिस्ट्रक्टर्स आर्गुमेंट्स नहीं लेते, तो इसीलिए डिस्ट्रक्टर्स ओवरलोड भी नहीं किए जा सकते। एंड डिस्ट्रक्टर्स डू नॉट हैव अ रिटर्न वैल्यू। डिस्ट्रक्टर्स जो हैं ये रिटर्न भी कुछ नहीं करते। तो डिस्ट्रक्टर्स कैन नॉट बी ओवरलोडेड, दे हैव नो आर्गुमेंट, दे डू नॉट रिटर्न अ वैल्यू। डिस्ट्रक्टर का नेम एग्जैक्टली सेम लाइक द क्लास लेकिन विद टिल्ड सिंबल, एंड डिस्ट्रक्टर्स आर ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज डिस्ट्रॉयड। ओके, एक एग्जांपल करते हैं कि
आपके पास ये देखें, अगर एक क्लास है डेट की तो उसमें पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के साथ ये देखिए आपके पास ये दो थे कंस्ट्रक्टर्स. दिस इज योर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड दिस इज योर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर एंड दिस इज योर डिस्ट्रक्टर. ये देखें जो टिल्ड सिंबल के साथ लिखा हुआ है, ये टिल्ड डेट, दिस इज योर डिस्ट्रक्टर. ठीक है जी. अब एक बहुत कंप्रीहेंसिव एग्जांपल हम करते हैं कि आपके पास क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स कब क्रिएट होते हैं, कंस्ट्रक्टर्स कब कॉल होते हैं और डिस्ट्रक्टर्स कब कॉल होते हैं. काफ़ी इम्पोर्टेंट ये एग्जांपल है, तो इसको ज़रा देखते हैं स्टार्ट से कि ये किस तरह से काम कर रही है. तो हमने एक क्लास क्रिएट की, क्रिएट डेस्ट. ठीक है, एक क्लास क्रिएट की जिसका नेम हमने रखा क्रिएट डेस्ट एंड इसमें हमने एक डाटा मेंबर लिया इंट डाटा. अब चूंकि इसके साथ कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं दिया हुआ तो इट मीन्स कि ये प्राइवेट है. ये याद रखिएगा, इट इज़ अ प्राइवेट डाटा मेंबर है बिकॉज के इसके साथ एक्सेस स्पेसिफायर नहीं है. तो बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लास के डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस हैं दे आर ऑफ प्राइवेट एक्सेस. देन हमने पब्लिक में आके, तो पब्लिक में आके ये देखें क्रिएट डेस्ट और इंट डी. तो ये क्रिएट डेस्ट हमारा क्या है, ये कंस्ट्रक्टर है एंड इट इज़ अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जो कि एक पैरामीटर आपसे रिक्वायर कर रहा है डी. अब ये कंस्ट्रक्टर करता क्या है कि जो इसे डाटा यहाँ पे पास ऑन होगा ये असाइन कर देगा उसे क्लास के डाटा मेंबर डाटा को. ओके, और साथ ही ये करता है सी आउट ऑब्जेक्ट और ये जो डाटा है क्रिएटेड. मतलब जो उसे डाटा पास ऑन हुआ है ये उसे डिस्प्ले कर रहा है ऑब्जेक्ट डाटा क्रिएटेड. अच्छा, उसके साथ ही अब ये अगला मेथड देखें, ये टिल्ड सिंबल के साथ लिखा हुआ है क्रिएट डेस्ट. तो दिस इज योर डिस्ट्रक्टर, दिस इज योर डिस्ट्रक्टर. और इस मेथड में जो डिस्ट्रक्टर है उधर देखिए आप, हमने आउटपुट करवाया हुआ है सी आउट ऑब्जेक्ट डाटा डिस्ट्रॉयड. ठीक है, मतलब उसी डाटा के साथ ये कह रहा है कि ये वो वाला ऑब्जेक्ट जो है ये डिस्ट्रॉयड है. अब ये एक सिंपल सी क्लास थी. अब इसके हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं और फिर देखते हैं कि ये आपके पास कंस्ट्रक्टर्स और डिस्ट्रक्टर्स कैसे कॉल होते हैं. अच्छा, ये आपकी क्लास एंड हो गई. यहाँ पे आपकी क्लास एंड हो गई और अभी हमने ये देखें ग्लोबल स्कोप के साथ हमने कॉल किया, हमने क्रिएट डेस्ट obj1 और विद 1 पैरामीटर इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट किया. तो ये आपके पास पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ जहाँ पे आपने डाटा पास ऑन किया है 1, लेकिन ये है आपके पास ग्लोबल ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये सबसे पहले क्रिएट होते हैं. तो जो ही ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो ये आपके पास जो है ये कंस्ट्रक्टर अपना कॉल कर लेगा और कंस्ट्रक्टर में चूंकि आपने 1 पास ऑन किया हुआ है तो ये डी में जब 1 जाएगा तो ये डाटा को डी असाइन कर देगा, दैट मीन्स 1 असाइन कर देगा और ये सी आउट करेगा ऑब्जेक्ट 1. हम ऑब्जेक्ट डाटा था 1 क्रिएटेड.
ठीक हो गया जी। तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब चूंकि ये ग्लोबल स्कोप का ऑब्जेक्ट है तो ये अभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। उसके बाद आपकी एग्जीक्यूशन जो है वो मेन से स्टार्ट होगी, और जब ये मेन से आपकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी तो यहाँ पे ये देखिए मेन में हमने दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, क्रिएट डस्ट obj2 विद 2 आर्गुमेंट। अब ये फिर अगेन यहाँ पे जाएगा, ये 1 की जगह पे अब 2 पास ऑन हुआ है तो ये डाटा को 2 असाइन कर देगा, और चूंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये कंस्ट्रक्टर कॉल होना है तो ये अब इसमें डाटा में 2 आ गया तो ये सी आउट करेगा ऑब्जेक्ट 2 क्रिएटेड। ठीक है जी। अब उसके बाद ये देखिए क्रिएट का मेथड कॉल हुआ है, ये क्रिएट का हमने फंक्शन बनाया हुआ था तो ये यहाँ पे आ गया। अब जब यहाँ पे आया तो क्रिएट डस्ट ऑब्जेक्ट 3 जो है ये क्रिएट के मेथड में आपके पास है ये एक ऑब्जेक्ट कॉल हुआ, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ obj3 विद डाटा 3। तो जब ये डाटा 3 के साथ कॉल हुआ तो ये देखिए क्रिएट डस्ट obj3, तो अगेन ऑब्जेक्ट क्रिएट होना है, अगेन आपके पास कंस्ट्रक्टर कॉल होना है। अब जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो विद डाटा 3, अब ये डाटा को 3 असाइन कर देगा और ये कहेगा सी आउट ऑब्जेक्ट 3 क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट 3 क्रिएटेड। अब उसके साथ ही ये फंक्शन जो है ये क्लोज हो जाता है। तो ये फंक्शन जब एग्जिट होगा तो आपका ऑब्जेक्ट 3 जो है ये डिस्ट्रॉय होगा, चूंकि वो आउट ऑफ स्कोप होगा तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब जो ही वो डिस्ट्रॉय होगा तो इसका डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट 3 में जो डाटा था उसमें था स्टोर्ड 3, तो ये सी आउट करेगा ऑब्जेक्ट 3 डिस्ट्रॉयड, ऑब्जेक्ट 3 डिस्ट्रॉयड। कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली कॉल हुआ है। उसके बाद ये भी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई तो ये आ जाएगा, हम ऑब्जेक्ट 4 क्रिएट करेंगे तो अगेन ये कहेगा obj4 क्रिएटेड। अच्छा, जो ही ये obj4 क्रिएटेड हुआ तो आपका मेन फंक्शन भी क्लोज हो गया, तो अब ऑब्जेक्ट्स ने डिस्ट्रॉय होना है, तो आपका ऑब्जेक्ट 4 जो है ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये लिखेगा obj4 डिस्ट्रॉयड, फिर आपका ऑब्जेक्ट 2 भी डिस्ट्रॉय होना है तो ये लिखेगा obj2 डिस्ट्रॉयड, और फिर आपका ये जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट है ये भी डिस्ट्रॉय होना है तो फिर ये लिखेगा ऑब्जेक्ट 1 डिस्ट्रॉयड। बिकॉज के ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो जब आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाती है तब डिस्ट्रॉय होते हैं, तो इसलिए फिर ऑब्जेक्ट 1 जो है ये जब आपकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई तब डिस्ट्रॉय होगा, और ये ऑब्जेक्ट 2 एंड 4 डिस्ट्रॉय होंगे जब आपका मेन फंक्शन जो है ये एग्जिट करेगा। अब इसकी आउटपुट देख लें, ये देखिए ऑब्जेक्ट 1 क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट 2 क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट 3 क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट 3 डिस्ट्रॉयड, ऑब्जेक्ट 4 क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट 4 डिस्ट्रॉयड, ऑब्जेक्ट 2 डिस्ट्रॉयड, ऑब्जेक्ट 1 डिस्ट्रॉयड। तो आपके कंस्ट्रक्टर्स और डिस्ट्रक्टर्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली कॉल हो रहे हैं, और उसकी एग्जांपल यहाँ पे आपके लिए विजिबल है। ओके जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि हमने
पहले भी डिस्कस करके आए हुए हैं कि आप क्लास के मेथड्स को आउटसाइड द क्लास किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो आप क्लास के मेथड्स को आउटसाइड द क्लास डिफाइन करने के लिए ये है कि आप उनकी प्रोटोटाइप जो है वो क्लास में दे देंगे। जब आप प्रोटोटाइप यहाँ पे दे देंगे तो जब आपने इसको अब डिफाइन करना है तो अब आप क्लास से बाहर जाएंगे और क्लास से बाहर जाके आप करेंगे void रिटर्न टाइप, फिर क्लास का नाम, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ये जो डबल कॉलन का सिंबल है इसको बोलते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर फंक्शन का नाम और फिर उसकी डेफिनेशन। ओके, पॉइंटर्स ऑफ द क्लास जो हैं, पॉइंटर्स ऑफ द क्लास एग्जैक्टली उसी तरह से क्रिएट होते हैं जैसे आपने स्ट्रक्चर के पॉइंटर्स क्रिएट किए हैं। और अगर आपका ऑब्जेक्ट पॉइंटर टाइप का है तो फिर जब आपने उसे एक्सेस करना है तो आपने एरो ऑपरेटर के साथ एक्सेस करना है। फॉर एग्जांपल कि आपके पास ये स्टूडेंट क्लास का आपने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, एक ए ऑब्जेक्ट और एक बी ऑब्जेक्ट। ए पॉइंटर टाइप का है और जब आपने असाइनमेंट करनी है तो आप करेंगे a इज इक्वल्स टू एंड ऑफ बी। तो आप असाइनमेंट कर रहे हैं और जब आपने a के मेथड्स को कॉल करना है तो आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट का नाम, फिर एरो ऑपरेटर और फिर मेथड का नाम। एंड लास्टली डायनामिक मेमोरी एलोकेशन ये है कि आपने न्यू के कीवर्ड के साथ आपने मेमोरी को एलोकेट करवाना है। तो आप जिस तरह से पहले वेरिएबल्स को क्रिएट करते आए हैं विद अ न्यू कीवर्ड, तो अब यहाँ पे भी इस तरह से ही करेंगे। आप क्लास का नाम, अब चूंकि यू ऑलरेडी नो कि न्यू का कीवर्ड जब आप डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करते हैं तो ये आपको एक पॉइंटर रिटर्न करता है उस डाटा टाइप का। तो इसने फिर आपको एक पॉइंटर रिटर्न करना है, आप वो सेव करवा लेंगे। आप क्लास का नेम लिखेंगे और चूंकि अब ये ए ऑब्जेक्ट पॉइंटर है तो भी हम देख के आए हुए हैं कि आपने पॉइंटर्स के थ्रू क्लास के मेंबर्स को किस तरह से एक्सेस करना है यूजिंग द एरो ऑपरेटर। तो इस तरह से आप डायनामिकली मेमोरी को एलोकेट करेंगे। अब मैं आपको एक छोटा सा डेमो दे देता हूँ क्लास क्रिएट करके कि क्लासेस को किस तरह से आपने क्रिएट करना है। जी, तो डेमो के लिए मैं एक डेट टाइप की क्लास क्रिएट करता हूँ। उसमें हम डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स के साथ भी कंस्ट्रक्टर रखेंगे, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी करेंगे और हम इसकी डिस्ट्रक्टर्स भी लिखेंगे, हम एक्सेस स्पेसिफायर्स भी यूज़ करेंगे एंड एक कम्युलेटिव सा पैकेज जो है वो प्रिपेयर करते हैं। तो क्लास क्रिएट करने के लिए आप क्लास का कीवर्ड यूज़ करते हो और फिर क्लास का नेम। अच्छा, नॉर्मली इट्स अ स्टैंडर्ड कि आप क्लास के जो नेम्स हैं वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। तो डू प्रैक्टिस इट कि आपने क्लास के जो नेम्स हैं वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करने हैं। ओके, यहाँ पे मैं जो है वो प्राइवेट डाटा मेंबर्स रखता हूँ इंट डे, मंथ, ईयर। ठीक है, और देन हम पब्लिक एरिया में अब एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे क्लास का नेम और पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज। अच्छा, यहाँ पे अब डिफ़ॉल्ट में हम कहते हैं कि डे इज इक्वल्स टू 1 है, मंथ इज इक्वल्स टू 1 है
एंड ईयर इज इक्वल्स टू 2020। तो ये है डिफ़ॉल्ट, मतलब अगर कोई डेट का ऑब्जेक्ट हमें डाटा पास ऑन नहीं करता तो हम ये कहेंगे कि 1120। अब ओवरराइड करते हैं इसे, तो हम कहेंगे डेट और इंट डी फॉर डे, इंट एम एंड इंट वाई। और इसमें हम ये कहते हैं कि डे इज इक्वल्स टू डी, month is equals to m and year is equals to y। ठीक है, और एक हम मेथड बनाते हैं जो कि इस डेट को आउटपुट करेगा। तो मैं कहता हूँ सॉरी void disp date, और ये करता है cout \n current date is, और ये डे को आउटपुट करेगा। देन ये मंथ को आउटपुट करेगा, और देन ये ईयर को आउटपुट कर देगा। और इसका डिस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए आप टिल्ड का सिंबल और ये, तो इसमें हम कह देते हैं cout object is destroyed। ठीक है जी। अब हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस मैं एक गेटर और एक सेटर भी आपको बना के दे देता हूं, जो कि डे को, जो हमारा डे की प्रॉपर्टी है उसको वैल्यू असाइन या रीड कर सकते हैं। अच्छा, गेटर्स और सेटर्स बनाने के लिए मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ डेमो में गेटर एंड सेटर जो है वो आउटसाइड द क्लास क्रिएट करूँगा। तो यू नो कि गेटर बनाने के लिए हमारे पास एक फंक्शन क्रिएट होता है जिसकी रिटर्न टाइप वही होती है जो आपके वेरिएबल की नाम है, और उसका नाम होता है गेट और वेरिएबल का नाम। और ये सॉरी, चूंकि मैंने इसे क्लास से आउटसाइड डिफाइन करना है तो मैं इसकी प्रोटोटाइप यहाँ पे दूंगा। और ऐसे ही जो सेटर होते हैं उसकी रिटर्न टाइप होती है void, और उसका नाम होता है set, इसका नाम स्मॉल लेटर से। ये कन्वेंशन है कि आपके जो फंक्शंस के नेम है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होने चाहिए। तो सेट डे, और ये एक फंक्शन रिक्वायर करेगा इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट। अब आउटसाइड द क्लास जब आपने इनको एक्सेस करना है या डिफाइन करना है तो आप लिखेंगे इंट डेट कॉलन, और आप यहाँ पे देंगे गेट डे, और ये क्या करेगा, रिटर्न डे। और ऐसे ही जब आपने सेट करना है तो void डेट,
और फिर आप यहाँ पे करेंगे सेट डे, और इसको चाहिए इंटीजर टाइप का एक ऑब्जेक्ट, एक वेरिएबल डी, और ये क्या करता है, डे इज इक्वल्स टू डी। तो ये हमारा एक क्लास की डेफिनेशन जो है ये कंप्लीट हो गई है। अब हम इंट मेन में जाते हैं और यहाँ पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्रिएट करते हैं। तो पहले मैं डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं, तो डेट टाइप का डी ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर डेट टाइप का obj1, लेकिन इसको हम कहते हैं 2/2019, ठीक है। उसके बाद हम ये कहता हूं, मैं कहता हूं डी ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले डेट, देन मैं कहता हूं obj1 डॉट डिस्प्ले डेट, और फिलहाल हम रिटर्न 0 कर देते हैं। तो ये देखें, जब डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट का डिस्प्ले डेट कॉल हुआ है तो ये डेट आएगी 1/1/2020, बिकॉज कि हमने डिफॉल्ट सेट की हुई है। और जब आपके पास obj1 की डेट आएगी तो ये आएगी 2/2/2019, और उसके बाद आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड के 2 कॉल्स आएंगी। तो इसके साथ में मैं बैकस्लैश n लगा देता हूँ, बिकॉज के वो न्यू लाइंस के ऊपर आ जाए। तो इसको जब हम रन करते हैं तो ये देखें, करंट डेट इज, ये डिफॉल्ट था 1/1/2020, ये करंट डेट इज 2/2/2019, और फिर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड ही आपके डिस्ट्रक्टर्स कॉल हो रहे हैं। अब हम ये करते हैं कि हम सेटर प्रॉपर्टी के थ्रू ये जो डिफॉल्ट डेट थी उसको चेंज करते हैं। तो डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट डॉट सेट डे 10 कर देता हूं, ठीक है। मैंने जो उसका प्राइवेट डाटा मेंबर था उसको चेंज कर दिया। तो अब अगर मैं डी ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्लेडेट करता हूं तो ये देखिएगा, जो थर्ड टाइम आएगा तो वहां पे डेट चेंज होगी। ये देखें, करंट डेट इज 10/1/2020, बिकॉज हमने सेटर प्रॉपर्टी के थ्रू उसको चेंज कर दिया हुआ है। अब लेट्स से कि मैं प्राइवेट डाटा मेंबर को एक्सेस करने की कोशिश करता हूं विदाउट गेटर सेटर। तो अगर मैं डी ऑब्जेक्ट डॉट डे को इज इक्वल्स टू 10 करने की कोशिश करूंगा तो ये मुझे यहाँ पे एरर जनरेट करवाएगा कि मैं प्राइवेट डाटा मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकता। ये देखें, इंट डेट कॉलन डे इज प्राइवेट। तो प्राइवेट के डाटा मेंबर्स आप जो हैं वो एक्सेस नहीं कर सकते अनलेस अनटिल यू हैव डिफाइंड द गेटर्स एंड सेटर्स। ओके, जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे मैं एक पॉइंटर टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ और उसको कहते हैं डी पी ऑब्जेक्ट। और ये जो पी
ऑब्जेक्ट है इसको हम असाइन कर देते हैं डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट। और अब हमने जब p ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करना है डिस्प्लेडेट को, तो ये अगेन आपको 10/1/2020 डिस्प्ले करवा देगा। ये देखिए ये लास्ट वाला करंट डेट इज 10/1/2020। ठीक है जी, तो इट वाज अ स्मॉल डेमो फॉर द क्लासेस।